क्या आप जानते हैं, एक शादी का घर जहां से बारात निकल रही थी। हर कोई प्रसन्न था, पूरे गांव में चहल पहल थी। पर इसी बीच कुछ ऐसा होता है जिससे बाराती वापस लौट आते हैं। घर की खुशियां दुख के सैलाब में बदल गई। जो घर हंसी के ठहाकों से भरा हुआ था, वहां रोने बिलखने की गूंज उठने लगी। ये कोई आम केस नहीं है जिसकी जांच पुलिस को करनी है। पिछले कुछ साल में इस पूरे खानदान में जो होते हुए आ रहा था, उसकी पूरी परतें इस वाले वारदात में खुलने वाली हैं। किसी ने भी सोचा नहीं था कि घर में ऐसा कुछ होगा। अगर ये केस नहीं खुलता तो शायद और भी घटनाएं घटित होती। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं सोनीपत फैमिली केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है हरियाणा के पानीपत जिले के इसराना ब्लॉक से। यही नौलथा करके छोटा सा गांव पड़ता है। इसी जगह पर ये शादी वाला मकान है। ये सतपाल जी का घर है। इनके घर में 2 बच्चों की शादियां होनी थी। एक तो बेटी जिसके लिए 30 नवंबर को बारात आनी थी, और दूसरे बेटे जिनकी 1 दिसंबर को बारात जानी थी। अब घर में शादियां हैं तो ढेर सारे रिश्तेदार, जान पहचान के लोग तो आएंगे ही। वैसे भी इनकी काफी बड़ी रिश्तेदारी थी। इनके घर को भी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ठीक ठाक परिवार था। शादी के कई दिन पहले से ही घर में मेहमान इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं, अलग अलग रस्मों और रीति रिवाज के लिए। इन्हीं में ही एक परिवार है पाल सिंह जी का। वैसे इनका घर सोनीपत के वेस्ट रामनगर में है। पाल सिंह जी हरियाणा पुलिस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं। 30 नवंबर को इनकी पूरी फैमिली, जिसमें पत्नी ओमवती, बेटे संदीप, बहू राखी, पोती विधि जो 6 साल की थी, और पोता दिव्य जो 1 साल का था, ये सभी लोग शादी वाले घर में आते हैं। हालांकि पाल सिंह जी 1 दिसंबर को सम्मिलित होते हैं। शादी का मौका था, सभी ने खूब एंजॉय किया, नाचे गाए, भोजन किया। अब 1 दिसंबर को बेटे की बारात निकलनी थी। बहुत सारे लोग जाने को तैयार थे। कई 4 व्हीलर गाड़ियां भी बुक हुई थीं। दोपहर में 1:30 बजे के आसपास बारात निकलती है। थोड़ा दूर जाना था, इसलिए जल्दी निकले। घर की कुछ बुजुर्ग महिलाएं अपना गीत गाते हुए बारात को विदा करने के लिए कुछ दूर जाती हैं, फिर ये वापस आ गईं। कुछ और भी महिलाएं बारात जाने वाली थीं, लेकिन वो कुछ देर बाद निकलती। पाल सिंह जी और इनके बेटे संदीप भी एक गाड़ी में बैठकर जा चुके थे। अब दोपहर के 2 बजे के आसपास का टाइम होता है। वैसे ये शादी वाला जो घर था मामा जी का था। संदीप के लिए सतपाल जी मामा लगते हैं। इस केस में कई रिश्तों का जिक्र हुआ है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये संदीप के मामा का घर है। बारात जा चुकी थी। 2 बजे के आसपास एक रस्म की जाती है, जिसमें घर के सभी बच्चों को पैसे, मिठाइयाँ और छोटे मोटे गिफ्ट दिए जाते हैं। इसी बीच ओमवती जी जो संदीप की माँ थी, इन्होंने अपनी पोती विधि को आवाज लगाया कि आकर शगुन ले लो। घर के सभी बच्चे तो यहाँ पर इकट्ठा थे, लेकिन विधि कहीं दिख नहीं रही थी। माँ राखी अपने 1 साल के बेटे को गोद में लेकर विधि को आवाज लगाते हुए पूरे ग्राउंड फ्लोर में देखती हैं, पर वो कहीं नहीं मिली। सोचा कि यहाँ पर नए दोस्त बन गए होंगे, कहीं खेल रही हो। अब दादी ओमवती जी ने बच्चों से कहा कि विधि को बुला कर लाओ, देखो कहाँ है। कुछ और लोग भी उसको ढूंढने में लग गए। दादी को लगा कि कहीं वो अपने दादा या पापा के साथ बारात में तो नहीं चली गई। अब इन्होंने अपने पति यानी विधि के दादा पाल सिंह को कॉल लगाया, लेकिन बेटी उनके साथ नहीं थी। संदीप को कॉल करके पूछा। संदीप अपने कजन भाई नवीन के साथ कार में बैठे हुए थे। दोनों एक दूसरे की मौसी के बेटे हैं, यानी दोनों की माँ आपस में बहनें हैं। संदीप ने अपनी माँ को कॉल करके मना किया कि सोनू। घर के लोग प्यार से विधि को सोनू के नाम से संबोधित करते थे। दादी ओमवती ने बताया कि विधि कहीं मिल नहीं रही, देखो किसी बारात वाली कार में तो नहीं। अब इधर संदीप और नवीन दोनों ही अलग अलग गाड़ियों में बैठे हुए रिश्तेदारों को कॉल करके पूछने लगे। ये लोग 5-6 किलोमीटर दूर ही पहुंचे थे कि बेटे के गायब होने की सूचना मिली थी। फौरन कार वापस घर की तरफ मोड़ी जाती है। रास्ते में हर कार में कॉल करके पूछा जा रहा था कि विधि आपके साथ तो नहीं। पाल सिंह, संदीप, नवीन, कुछ और भी रिश्तेदार बारात से वापस लौट आए और घर में ढूंढना शुरू कर दिया। 2 मंजिला का मकान है, अच्छा खासा बड़ा घर है, कई कमरे हैं। ऊपर छत पर जाकर भी देखा गया, लेकिन विधि कहीं मिल नहीं रही थी। इसी दौरान किसी बच्चे ने बताया कि इसने विधि को सीढ़ी से ऊपर जाते हुए देखा था। लोग फर्स्ट फ्लोर और छत पर ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते दादी सहित कुछ लोगों की नजर पड़ी फर्स्ट फ्लोर पर बने हुए एक कमरे पर, जो कि स्टोर रूम था। दरवाजा बाहर से बंद था, कुंडी लगी थी। शुरू में तो इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अब जब ये बाहर से बंद है तो अंदर कोई क्यों होगा। ऊपर से स्टोर रूम है, कोई ऐसा कमरा भी नहीं जहां पर अक्सर लोग आते जाते हों। लेकिन जब विधि कहीं नहीं मिली तो अब इस कमरे में भी देखने की कोशिश हुई। दादी ने दरवाजा खोला, लोग अंदर गए। अंदर आते ही सबकी चीखें निकल जाती हैं। आवाज सुनकर फौरन दादा पाल सिंह भी आते हैं। सामने देखा कि एक टब है जिसमें पानी भरा हुआ है। उसमें ही विधि सर के बल पड़ी थी। ऐसा लगा जैसे पानी में झांक कर देख रही हो।
सर टब में था और पूरा शरीर टब के बाहर जमीन पर। तुरंत लोगों ने इसको वहां से उठाया, सांसें नहीं चल रही थीं। भागे दौड़े नजदीक के एक हॉस्पिटल ले गए, एनसी मेडिकल कॉलेज। यहाँ पर डॉक्टर्स ने चेक करते ही बोल दिया कि अब ये इस दुनिया में नहीं है। नाक और मुंह में पानी भरा था। जिस घर से कुछ देर पहले बारात निकली थी उस घर में ऐसी अनहोनी हो गई। घर के लोगों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा, रोने बिलखने लगे। बातें होने लगी कि शायद बेटी खेल रही थी और खेलते खेलते पानी में चली गई, फिर वो अनहोनी हो गई। लेकिन जो दादा पाल सिंह थे, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, इनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ये कोई अनहोनी नहीं लग रहा, कुछ संदेहजनक चीज है। पर लोग कहते हैं कि खेलकूद में ऐसी घटनाएं हो गईं। पाल सिंह जी ये मानने को तैयार नहीं। वो जो पानी वाला टब था मुश्किल से 1-1.5 फीट गहरा होगा। 1 फीट तक पानी भरा था। बेटी 6 साल की है, बड़ी है, उस पूरे टब को अकेले उठा सकती है, पलट सकती है। फिर उस छोटे से टब में वो खेलते खेलते कैसे गई? जिस पोजीशन में वो मिली, सर उसमें था लेकिन पूरा शरीर टब से बाहर, आसानी से उठकर खड़ी हो जाती। स्टोर रूम में काफी पानी बिखरा हुआ था। ऊपर से दरवाजा भी बाहर से बंद, कुंडी बाहर से लगी थी। अब बाहर से दरवाजा कैसे बंद होगा? या तो केवल भिड़काया होता या तो विधि अंदर से बंद की होती। इसका मतलब जिसने भी दरवाजा बंद किया वो इस घटना के पीछे की कहानी जानता होगा। काफी सारे संदेहजनक सवाल पाल सिंह के मन में उठ रहे थे। उसी दौरान इन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। पुलिस की टीम आती है। चूंकि पाल सिंह पुलिस में रह चुके हैं, इनकी पोती के साथ ऐसी संदेहजनक घटना हुई। पुलिस को इन्होंने अच्छे से सारी चीजें समझाई, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। यह मामला कोई छोटा मोटा नहीं था। शुरुआती जांच पड़ताल में पुलिस को जो लगा टब 1-1.5 फीट का था और बेटी 3.5-4 फीट की। ये कोई खेल कूद में हुई अनहोनी नहीं लगी। दरवाजा किसने बाहर से बंद किया? सारी चीजें देखते हुए पुलिस अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कर लेती है और जांच पड़ताल करने का फैसला किया। शुरुआती जांच पड़ताल किसी भी केस के लिए सबसे अहम होता है। यही डिसाइड होता है कि आगे केस कहां तक जाएगा। लोकल पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। लोगों से पूछताछ किया जाने लगा। घर में कौन कौन मौजूद था, कौन सा फैमिली मेंबर कहां पर था, कितने लोग बारात में गए थे, कौन नहीं गया, किसकी एक्टिविटी कहां पर थी, हर एक डिटेल ली जाने लगी। अगले दिन यानी 2 दिसंबर को DSP के नेतृत्व में पुलिस की टीम और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंचती है। पूरे स्टोर रूम को अच्छे से ऑब्जर्व किया जाता है। फोटोग्राफ्स लिए गए। घटना के शुरू में कितने लोग इस स्टोर रूम में आए थे, उन्होंने क्या देखा था, एक एक चीज पूछी गई, नोट की गई। परिवार में कोई दुश्मनी हो, आपसी मतभेद हो, शादी के समय में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ हो, एक एक एंगल को पुलिस देख रही थी। अब एक स्टोर रूम में पानी भरा हुआ टब है, ये थोड़ा सा विचित्र चीज है। आमतौर पर लोग ऐसे टब बाथरूम में रखते हैं नहाने के लिए। पूछताछ के दौरान एक आदमी सामने आए जिन्होंने 1 दिसंबर की दोपहर में बाथरूम में इसी टब से नहाया था। लेकिन टब बाथरूम से स्टोर रूम में कैसे आया ये नहीं पता। जब ये नहा रहे थे तब वो बाथरूम में था। इस टब को ले जाते हुए या पानी भरते हुए भी किसी ने नहीं देखा था। घर में CCTV कैमरे लगे हुए थे। पुलिस ने इनको देखना शुरू कर दिया। ये घटना भी उसी समय हुई होगी जब सभी लोग बारात छोड़ने के लिए, विदा करने के लिए घर से निकले थे। उस टाइम घर में कोई भी नहीं रहा होगा, बस होगी तो विधि और घटना अंजाम देने वाला। विधि के पिता संदीप ने बताया कि इनकी शादी 2018 में राखी से हुई थी। राखी रोहतक की रहने वाली है। इनकी 6 साल की बेटी और 1 साल का बेटा है। दादी ओमवती बताती हैं कि विधि बहुत ही होशियार थी, पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छी थी। इसके दादा रोज इसे स्कूल छोड़ने और ले आने जाते थे। पुलिस ने घर में मौजूद लोगों से अलग अलग बात की, उनके बयान रिकॉर्ड किए गए। ये घटना भी कोई जानकारी अंजाम दे सकता है। विधि को कोई अनजान लेकर जाता तो जरूर शोर करती, कोई ना कोई सुन लेता। एक बच्चे ने बताया कि उसने विधि को ऊपर जाते हुए देखा था। समय के हिसाब से भी लगा कि वही आखिरी बार होगा। वैसे इस तरह की घटना इस खानदान में कोई पहली बार नहीं हुई थी, बल्कि चौथी बार हुई थी। यही नहीं, परिवार में और भी संदिग्ध चीजें हो चुकी हैं, जो आपको अभी बताएंगे। अब संदीप के मौसेरे भाई नवीन की बात करते हैं। ओमवती जी ने बताया कि नवीन इनकी बहन का बेटा है। इसका घर सोनीपत के गोहाना के भावड़ गांव में है। मामा सतपाल ने नवीन का रिश्ता पूनम नामक महिला से कराया। पूनम पानीपत के सेवाहा गांव की रहने वाली है। 2019 में इन दोनों की शादी हुई। शादी के 1 साल के बाद इनका बेटा हुआ, नाम रखा शुभम। नवीन गोहाना में वॉशिंग सर्विस सेंटर चलाते हैं। जनवरी 2023 की बात है। नवीन का बेटा शुभम 3 साल का था। इसी बीच घर पर नवीन की बहन अपनी 9 साल की बेटी इशिका के साथ आती है। अभी एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जो कि 11 जनवरी 2023 का है। इस वीडियो को पूनम ने बनाया, जिसमें इनकी भांजी इशिका और बेटा शुभम बेड पर डांस कर रहे हैं हरियाणवी गाने पर। इसमें मामी पूनम इशिका को डांस स्टेप सिखा रही हैं और वो कर रही है। उसको देखकर बेटा शुभम भी डांस करने की कोशिश कर रहा है। फिर शुभम ने कहा मैं थक गया और ये बेड पर लेट जाता है।
इस पर पूनम बेटे से हंसते हुए कहती है, चल मैं भी नाचूंगी। वीडियो में सभी लोग काफी खुश दिख रहे थे। अब इसके अगले ही दिन 12 जनवरी को परिवार के लोग किसी काम से बाहर गए, बच्चों को लेकर नहीं गए थे। ये दोपहर बाद जब वापस आए तो देखा कि बच्चे घर पर नहीं हैं। पूरे गांव में शोर मचता है। सभी ने इनको हर जगह पर ढूंढा पर मिले नहीं। फिर कोई खोजबीन करते हुए छत पर बनी पानी की टंकी पर चढ़ा। इष्टिका और शुभम इसी पानी की टंकी में पाए जाते हैं। बात हुई कि परिवार की गैर मौजूदगी में दोनों खेलते हुए छत पर गए होंगे। शुभम टंकी पर चढ़ा और पानी में चला गया। इष्टिका उसको बचाने गई लेकिन ये भी संभल नहीं पाई। यही सब सोचकर घर वालों ने बुरी किस्मत माना, शायद उनका साथ यहीं तक था। फिर अगले दिन अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसके बाद तो जैसे घर में बुरा टाइम ही शुरू हो गया। सभी लोग काफी दुखी थे। पूनम अपने बेटे के जाने से टूट चुकी थी, हमेशा रोती रहती। नवीन ने बताया कि उस टाइम लगा कि कहीं पत्नी बेटे की याद में डिप्रेशन में न चली जाए, इसीलिए इन्होंने जिंद और चंडीगढ़ में साइकाइट्रिस्ट से सलाह लिया, इलाज कराया। आगे वापस से नवीन और पूनम को एक बेटे का सुख प्राप्त होता है। लगा शायद अब इसके आ जाने से सब ठीक हो जाए। इस वाले बेटे का नाम भी शुभम रखा गया। पर पूनम की मानसिक स्थिति अभी भी ठीक नहीं होती। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इनका इलाज उत्तर प्रदेश के शामली जिले में आने वाले कैराना के एक तांत्रिक से भी कराया जा रहा था। ससुराल के लोग करा रहे थे। अब आते हैं अगस्त 2025 में। पूनम अपने मायके में थी, यानी पानीपत के सेवा गांव। यहाँ भी कई रिश्तेदार रहते हैं। पूनम के चाचा का घर भी पड़ोस में था। कभी कभार पूनम अपने चाचा के घर पर भी सोती थी, खाती पीती। सभी मिलजुल कर रहते हैं। इनके चचेरे भाई दीपक की एक 6 साल की बेटी है, जिया। 19 अगस्त 2025 की सुबह जब परिवार सोकर उठा तो देखा कि जिया अपनी जगह पर नहीं है। पता नहीं कहाँ उठकर चली गई। पूनम ने भी अपनी भतीजी को ढूंढना शुरू किया। पड़ोस में चाचा जसबीर की ये जगह है जहाँ गाय भैंसों का तबेला है। ये सीढ़ी है, इसके ठीक सामने गेट के पास ही एक हौद बना हुआ है। एक टब जैसा स्ट्रक्चर समझ लीजिए। इसमें जानवर पानी पीते हैं। सीढ़ी से नीचे आते ही ये पड़ता है गेट के पास। छत के रास्ते से भी यहाँ आ सकते थे। पूनम वहीं से सीढ़ी से नीचे उतरी, देखा कि उस पानी के हौद में जिया पड़ी है। इन्होंने जोर से चीखा, सभी इकट्ठा हुए। जिया आखिर यहाँ कैसे आई? ये थोड़ा ऊंचा था और वो हौद पर आएगी भी क्यों? कोई बाहरी व्यक्ति घर में आया हो इसका भी कोई प्रमाण नहीं मिला, क्योंकि गेट दरवाजे अंदर से लॉक थे। लोगों ने इस घटना को भी कोई अनहोनी माना, जाने अनजाने में हो गया हो। इसका भी अंतिम संस्कार कर दिया गया। पूनम अपने बच्चे के साथ मायके में ही रहती है। जब नवंबर दिसंबर में पति नवीन के मामा के यहाँ पर शादी पड़ी तो सीधे मायके से वहीं गई, नौलथा। फिर 1 दिसंबर को चौथी घटना हुई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम इस वाले घटना की जांच कर रही थी, लोगों से बात कर रहे थे। पूछताछ के दौरान कई रिश्तेदारों ने बताया कि उस समय इन्होंने पूनम को नीचे आते हुए देखा था। इसने जो कपड़े पहन रखे थे इसके बाहां और सामने के हिस्से भीगे लग रहे थे। रिश्तेदार ने पूछा कि तुम्हारे कपड़े कैसे भीग गए? ऐसा जिसने भी देखा उसने पूछा। कथित तौर पर पूनम सबको अलग अलग जवाब देती है। किसी से बोला कि दूध छलक गया था, पानी से साफ किया, तो किसी को बोला कि महीना आ गया था, यानी पीरियड्स आ गए थे, उसको साफ किया। विधि के दादा पाल सिंह ने बताया कि उस दौरान जब लोगों ने पूनम को भीगे कपड़ों में देखा तब उसने किसी बच्चे को दूसरे कपड़े लाने भेजे, लेकिन कपड़े आए नहीं। फिर पूनम स्वयं जाकर कपड़े चेंज करती है और दूसरे घर की सीढ़ी से छत पर कपड़े सुखाने गई। दूसरे घर से इसीलिए कहीं कोई देख ना ले, सवाल न करे। करीबी लोगों ने बताया कि पूनम भी बारात में जाने वाली थी, पूरी तैयारी की, नए कपड़े खरीदे थे, लेकिन मेन टाइम पर कहा कि तबीयत ठीक नहीं लग रही इसलिए नहीं जाएगी। थोड़ी अजीब बात थी लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया गया। पुलिस सीसीटीवी की जांच कर रही थी। इसमें एक हैरान करने वाली चीज सामने आई। पूनम के अलावा कोई और व्यक्ति ऊपर जाते हुए नहीं दिखा, केवल विधि गई थी। उसके बाद पूनम ही नीचे आई, पर विधि नहीं। हालांकि जब पुलिस की टीम आम लोगों की तरह पूनम से सवाल किया तो उसने भी कॉन्फिडेंटली जवाब दिया। पुलिस ने एक साइकोलॉजिकल तरीका अपनाया। ये पूरे परिवार को इकट्ठा करके कहते हैं कि हम एक टेस्ट करने वाले हैं, उसमें पता चल जाएगा कि घटना के पीछे कौन है। उस टेस्ट के नाम पर फिर से सबसे सवाल किए गए। इस बार पूनम थोड़ी परेशान दिखी, जैसे इसके मन में कोई खोट हो। इसने अलग अलग बयान देने शुरू किए। पुलिस ने यह भांप लिया और संदेह के आधार पर थाने ले गई। दादा पाल सिंह का संदेह तो शुरू से ही इस पर था, लेकिन ये खुलकर उस दौरान बोले नहीं। बिना सबूत के बोलना सही नहीं। थाने लाकर पुलिस ने पूनम पर सख्ती दिखाई। सीसीटीवी में केवल इसका ही ऊपर जाना, स्टोर रूम का दरवाजा बाहर से बंद था, तुम्हारे कपड़े भीगे हुए क्यों थे, बारात में क्यों नहीं गई। घटना से केवल 36 घंटे में ही पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया। पूनम अपना गुनाह स्वीकार कर लेती है। इसी बीच लोग पुलिस के सामने ही आपस में बात कर रहे थे कि पहले भी 3 घटनाएं सेम तरह से हो चुकी हैं। ये बात सीनियर ऑफिसर्स तक गई। अब ये वापस नए सिरे से पूनम से पूछताछ करते हैं। पूनम ने उन तीनों पुरानी घटनाओं को भी स्वीकार कर लिया। ये देखकर परिवार सहित पुलिस वाले भी हैरान थे। पानीपत के सेवा गांव की रहने वाली पूनम बचपन से बिल्कुल नॉर्मल थी। पढ़ने लिखने में अच्छी थी, लाइफ में कुछ बड़ा करना है। गांव के देवीलाल कन्या कॉलेज से बीए किया, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए करती हैं।
हालांकि इस डिग्री की पुष्टि पूनम के देवर नहीं करते हैं। शादी के बाद पूनम ने अपने पति नवीन से कहा कि ये आगे और भी पढ़ना चाहती है, टीचर बनना है। फिर ये पानीपत के समलखा से बीएड करती है। इसे भी फर्स्ट श्रेणी में पास किया। ससुराल के पड़ोस में किसी नौजवान आदमी का स्वर्गवास हुआ। उसके बाद से पूनम अजीब तरह से व्यवहार करने लगी। विधि के पिता संदीप पूनम के जेठ लगते हैं। परिवार का एक दूसरे के घर पर भी आना जाना होता था। संदीप ने बताया कि पूनम आधी रात को वरांदे में आकर बैठ जाती, कुछ बड़बड़ाती थी, दरवाजा जोर से बंद कर लेती। पति नवीन और कुछ पड़ोसियों ने कहा कि पूनम दावा करती है कि वो जो लड़का पड़ोस का गया था उसकी आत्मा इसको दिखाई देती है। कभी कभी ये अचानक बदल जाती, ये लड़के की आवाज में बात करती, इसका चेहरा भी लगता कि किसी और का है। पानी में सिंदूर डालकर निहारती थी। घर में कपड़ों को आग लगाकर उसको बैठकर देखती। कपड़ों के काटे जाने का जिक्र भी पति नवीन ने किया। पता नहीं उसको क्या हो जाता था। जब इसकी आवाज बदलने के बाद ठीक हो जाती थी तो कहती कि इसको कोई कंट्रोल कर रहा है। ये सारी चीजें उस पहली घटना अंजाम देने के बाद हो रही थीं। यानी जब इशिका और शुभम को रास्ते से हटाया उसके बाद पूनम किसी से भी बात नहीं करती, अपनी दुनिया में ही खोई रहती, किसी से मिलती नहीं। हालांकि जब ये घर का काम करती थी तब नॉर्मल रहती, फिर अपने रूम में जाने के बाद बदल जाती। इसके ऊपर परिवार की तरफ से किसी भी चीज का दबाव नहीं था। परिवार ने कोई रोक टोक नहीं लगाया था। चाहे तो कहीं बाहर घूमने भी जा सकती है, आस पड़ोस की बहुओं से भी बात कर सकती है। लेकिन पूनम तो अपनी ही दुनिया में रहती और केवल अपने मायके के लोगों से ही बात करती। और तो और जब इसकी शादी हुई तब से इसका अधिकतम समय मायके में ही बीता, बहुत कम ससुराल में रही। ये सब तो परिवार और पड़ोसियों की बातें थीं। लेकिन पुलिस ने जांच में क्या पाया? पूनम को लगता था कि ये अपने परिवार में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। जब ससुराल आई तो यहाँ भी सबसे सुंदर समझती। हालांकि जब पहला बेटा हुआ शुभम, उसको लेकर रिश्तेदार हंसी मजाक करते हुए कहते थे कि तुम पर नहीं गया है, तुम ज्यादा सुंदर हो, तुम्हारा बेटा कम सुंदर है। शुरू में तो पूनम ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, मगर फिर इसको बेचैनी होने लगी। जब इसके बेटे को कोई बोलता कि अच्छा नहीं दिखता तो इसका मूड खराब हो जाता। लोग इसके सामने ही परिवार के दूसरे बच्चों की भी तारीफें करते हैं कि उनकी बेटी ज्यादा सुंदर है, बेटा सुंदर है। परिवार के लोग जिसके भी बेटा बेटी को सुंदर बोलते थे, पूनम उनसे नफरत करने लगी। पुलिस का कहना है कि पूनम एक साइकोलॉजिकल स्टेट में चली गई। परिवार में इससे ज्यादा खूबसूरत और कोई नहीं हो सकता। ये सोचती कि मुझसे सुंदर कोई आया तो लोग उसको ज्यादा अटेंशन देंगे। जनवरी 2023 में पूनम की ननद अपनी बेटी इशिका के साथ भावड़ गांव आई। अब छोटे बच्चों को देखकर तो हर कोई बोलता है कि बेटा आप कितने सुंदर हो, कितने प्यारे हो। इशिका जब छोटी थी तो इसे भी सुंदर बोलते थे, लेकिन अब 9 साल की हो गई, थोड़ी बड़ी हो गई। ये पढ़ने लिखने में भी काफी तेज थी, डांस सिंगिंग का भी शौक था। लोग इसकी तारीफें करते थकते नहीं थे। जब ये नानी के घर पर आई और मामी पूनम ने देखा तो सोचा कि ये बड़ी होकर इससे भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी, फिर इसे कोई अटेंशन नहीं देगा। पूनम ने अपना प्लान बनाया। खानदान में सबसे सुंदर यही हो सकती है और कोई नहीं, लेकिन ये सबके सामने नॉर्मल रहती। घटना से पहले का ये डांस वाला वीडियो जो कि 11 जनवरी 2023 को बनाया गया था। घटना से पहले परिवार के लोग बाजार भी गए थे। वहां मामी पूनम ने अपनी भांजी इशिका को सामान भी दिलाए, लेकिन किसी को क्या पता था कि आगे चलकर यही कुछ बड़ा करेगी। 12 जनवरी के दिन भी परिवार बाहर था। पूनम और दोनों बच्चे इशिका और शुभम घर पर थे। मौका देखकर दोपहर में पूनम इशिका को छत पर बनी पानी की टंकी में ले गई। तब तक अंदर रखा जब तक कि वो दुनिया से चली नहीं गई। ये घटना होते हुए बेटा शुभम ने देख लिया, कहीं परिवार को बता न दे। भले इसके समझ में कुछ आया ना हो कि क्या हो रहा है, लेकिन जो देखा है सबको बता सकता है। इसलिए अपनी बेटे की भी कहानी पानी की टंकी में समाप्त कर दी। ये भी था कि इसका बेटा अच्छा नहीं दिखता, कहीं लेकर जाएगी तो लोग क्या सोचेंगे, माँ इतनी सुंदर है और बेटा कैसा है। ऐसे एक तीर से 2 निशाने लगे। भले ही पूनम के अलावा घर में कोई और नहीं था, फिर भी किसी ने संदेह नहीं किया, क्योंकि इस घटना में पूनम का इकलौता और पहला बेटा भी जाता है। कोई माँ अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं करेगी, सबने यही सोचा। ऊपर से पूनम ने भी कहानी सुनाई कि ये नीचे सो रही थी, हो सकता है कि बेटा छत पर टंकी में गया हो और इशिका उसको बचाने गई हो। इस घटना के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया था। अब अगस्त 2025 में आते हैं। पूनम मायके आई। यहाँ पर इसने चचेरे भाई की बेटी जिया को देखा। सोचा कि यह भी बड़ी होकर इससे खूबसूरत होगी, जो कि पूनम को मंजूर नहीं था। इसको भी रास्ते से हटाना है। ये प्लान बनाती है। इसने पहले जिया का दिल जीता, भरोसा जीता, उसको टॉफी चॉकलेट इत्यादि लाकर देती है। 18 अगस्त की रात को जिया से बोला कि तुम अपने मम्मी पापा से कहो कि आज तुम मेरे पास सोगी। पूनम कभी कभार अपने चचेरे भाई के घर पर भी सोती थी। फिर जिया आज अपनी बुआ के पास सोई। रात के 2 बजे पूनम उठती है और इसको अपने साथ लेकर छत के रास्ते से पड़ोस के चाचा के तबेले में गई, जहाँ जानवरों के पानी पीने के लिए हौद बना हुआ था। सीधे नीचे लेकर आई और पानी में उसको रखे रहा। कुछ ही देर में उसकी भी कहानी समाप्त हो गई। फिर पूनम आराम से आकर सो जाती है। सुबह उठकर नाटक किया कि बेटी कहाँ चली गई। इसके बाद इलाके में काफी बखेड़ा खड़ा होता है। जिया के पिता का संदेह पूनम पर था, क्योंकि यही बेटी के पास सो रही थी, लेकिन पूनम ने कहा कि इसने कुछ नहीं किया। इसमें पूनम की मां आगे आई और बेटी को डिफेंड करते हुए बोला कि तुम्हारे झूठे इल्जाम से अगर बेटी ने कुछ स्वयं के साथ किया तो पुलिस में कंप्लेंट करेगी। फिर परिवार ने आपस में बातचीत करके मामला सुलझा लिया।
जिया के परिवार के पास तो कोई सबूत नहीं थे, पुलिस को भी नहीं बुलाया गया। ऐसे ये मामला भी दब गया। इसके बाद भी पूनम मायके में ही रही। फिर शादी पड़ी। 26 नवंबर को नौलथा आती है। विधि को भी देखकर लगा कि बड़ी होकर इससे सुंदर हो जाएगी। 1 दिसंबर के दोपहर में जानबूझकर पूनम बारात नहीं जाती है। जब सभी लोग घर से निकल गए तो विधि से बोला कि मेरे साथ ऊपर चलो, टब उठाने में हेल्प कर दो। पूनम इसे लेकर गई। बाथरूम से टब को स्टोर रूम में रखवाया। पानी भरा हुआ था। फिर पानी में इसकी भी कहानी समाप्त कर दी। इसी बीच पानी के काफी छींटे पड़े, स्वयं भी भीग गई। फिर दरवाजा बाहर से बंद करके कपड़े बदलने के लिए नीचे आई। कुछ लोगों ने देख लिया। पूनम के पकड़े जाने और 4 घटनाओं के खुलासे के बाद परिवार और भी किस्से याद कर रहा है। कहीं उसमें भी तो पूनम का हाथ नहीं। विधि के पिता संदीप ने बताया कि इनकी बहन पूजा की शादी 2021 में हुई थी। वो काफी होनहार थी। MSc किया था मैथमेटिक्स में। दिखने में काफी सुंदर थी, तेज दिमाग था। संदीप ने कहा कि पूनम उससे हमेशा जलन रखती। शादी के 8-9 महीने के बाद ही बहन ने अचानक बोलना बंद कर दिया, खाना पीना भी छोड़ दिया। फिर उसका स्वर्गवास हो गया। संदीप को डाउट है कि कहीं बहन पूजा को पूनम ने तो कुछ खिला नहीं दिया, खूबसूरती के जलन के चलते। शादी के बाद पूनम अपने पति नवीन के साथ नवीन की बहन पिंकी के घर गंगाना गई, सीधा देने के लिए। हरियाणा में त्योहार पर दिए जाने वाले सामान को सीधा बोलते हैं। जब 2019 में शादी हुई नवीन पूनम की, उसके आसपास की बात है, तब पिंकी 5 महीने की गर्भवती थी। पूनम के जाते ही पिंकी की तबीयत खराब हो गई। फिर अगले ही दिन उसको बच्चा रुकवाना पड़ जाता है। खुशियां छिन गईं। इसमें भी संदेह है कि पूनम ने ही उसको कुछ खिलाया होगा। उस टाइम पर तो पूनम पर कोई संदेह नहीं होता है, पर अब लग रहा है कि इसका ही हाथ हो। संदीप ने आगे बताया कि पूनम ने 2 बार इनकी बेटी विधि को रास्ते से हटाने की कोशिश की। जब बेटी 2 साल की थी तब पत्नी राखी उसको लेकर गाँव गई। परिवार घर से कहीं बाहर गया हुआ था। घर पर केवल पूनम और बेटी विधि थी। फिर विधि जोर से रोने लगी। अंदर आकर लोगों ने देखा तो उसकी आंख के पास चोट लगी थी। पास में ही पेंसिल पड़ा हुआ था। पूनम ने कहा कि ये अंदर काम कर रही थी। विधि ने पेंसिल से खेलते हुए अनजाने में ऐसा कर लिया। लेकिन अब पिता संदीप को संदेह है कि पूनम ने ही चोट पहुंचाया होगा। उसको बदसूरत बनाने की कोशिश की। विधि जब 3 साल की थी तब उस पर पूनम ने चाय गिरा दिया, जो काफी गर्म था। चेहरे और हाथ पर गिरा था। पूनम ने कहा कि जल्दी जल्दी ये जा रही थी। अचानक विधि रास्ते में आ गई, अनजाने में हुआ। पर अब लग रहा है कि उसमें भी साजिश थी। संदीप ने आगे कहा कि भाई नवीन ने 1 महीने पहले टाटा अल्ट्रोज गाड़ी खरीदी। पूनम से नवीन ने कहा कि नई गाड़ी से भाई संदीप के घर चलेंगे। नवीन का वॉशिंग सर्विस सेंटर है, जहां कर्मचारियों की कमी थी, जिस वजह से सारा दिन नवीन वहीं पर बिजी रहते हैं और गाड़ी से पूनम को नहीं ले जा पा रहे थे। पूनम ने 1 हफ्ते में 5 से 6 बार चलने को कहा। उस टाइम पूनम मायके में थी। फिर बार बार जेठ के घर पर जाने के जिक्र क्यों कर रही थी? इसका वहां पर क्या काम? अब लग रहा है कि पूनम की उसमें भी कोई प्लानिंग थी। पूनम के भतीजे सनी ने बताया कि बुआ पूनम ने कुछ दिन पहले कहा था कि तुमको शॉपिंग मॉल घुमाने ले जाएगी, किसी को बताना मत और जाने से पहले अपना फोन भी बंद कर लेना। जिस दिन ये ले जाने वाली थी उस दिन पूरा परिवार हरिद्वार जाने वाला था। सनी को लगा कि शायद बुआ जी कोई सरप्राइज देने वाली हैं, लेकिन परिवार उस दिन हरिद्वार नहीं जा पाया, जिस वजह से पूनम भी भतीजे को लेकर नहीं गई। अब लग रहा है कि शायद पूनम उसमें भी कोई वारदात अंजाम देने वाली हो, तभी बोले कि बिना किसी को बताया जाएंगे और फोन बंद कर लेना। सनी की खुशकिस्मती थी कि नहीं जा पाए। ये भी जब इसके बारे में सोचते हैं तो रूह कांप जाती है। अगर बुआ के साथ गए होते तो क्या होता? पूनम के पकड़े जाने के बाद पति नवीन ने बोला कि पत्नी को पड़ोसी की आत्मा दिखाई देती थी, इसमें भी गड़बड़ी है। हो सकता है कि वो मानसिक रूप से परेशान होने की एक्टिंग करती हो, जिससे कोई भी उस पर संदेह ना करे और लोग नरमी से पेश आए। उसके दिमाग में केवल यही था कि सबसे सुंदर रहना है और वो भूत प्रेत का सहारा लेती थी। 3 दिसंबर को पूनम अरेस्ट हुई। इसी दिन एक टीम जिया के केस के लिए सेवा गांव जाती है। वहां पर सब कुछ नोट किया गया, जांच पड़ताल की गई, कहां पर क्या हुआ था, लोगों ने कहां पर क्या देखा। घर में चौथी घटना होने के बाद पूनम पकड़ी गई। अभिषिका और शुभम के लिए सोनीपत के बड़ौदा थाने में केस दर्ज हुआ। जिया के पिता दीपक ने पानीपत के सेक्टर 29 में केस दर्ज कराया। इस राना में तो विधि का केस दर्ज हो ही चुका था। मतलब अब पूनम पर 3-3 केसेस हो गए। सबका यह भी कहना था कि अगर पूनम नहीं पकड़ी जाती तो शायद और भी घर के सदस्य उसके निशाने पर होते हैं। मीडिया में खबर आई कि पूनम का दूसरा बेटा शुभम और एक लड़की निशाने पर थे। 21 महीने का शुभम है, 3 फरवरी को 2 साल का हो जाएगा। इसकी देखभाल विधि की माँ राखी कर रही है, माँ का फर्ज निभा रही है। इस केस ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। परिवार का कहना है कि कड़ी से कड़ी सजा हो, जीने का अधिकार नहीं, बाहर नहीं आनी चाहिए। पूनम ने बताया कि ये पानी की टंकी टब इसलिए चुनती क्योंकि जब तक उसमें बुलबुले आते थे तब तक लगता कि शिकार जीवित है। जब आने बंद हो जाते तो समझ जाती कि काम हो गया। और कोई तरीका अपनाती तो उसमें जानना मुश्किल था कि जीवित है या नहीं। और पानी वाला तरीका अपनाने से इसको सुकून मिलता था। पूनम के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई पछतावा नहीं। जेल जाकर इसने अच्छे से खाना खाया, पूरी नींद ली, जबकि घर वाले कुछ खा नहीं पा रहे हैं। तो वीडियो को पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।